अम्मा बोलो क्या बात है? तो बुढ़िया ने क्या कहा, तुम कौन हो? उसने कहा अभी तो तुमने याद किया जिसको, वही मैं वही हूँ। भले भले मैं मतलब मलकुल मौत हूँ। अच्छा मलकुल मौत हो, और मैं तो गट्टर उठाने के लिए याद कर रहा था। तो लकड़ी का गट्टर सर पे रख दो, लकड़ी का गट्टर सर पे रख दो। अब तक मौत मांग रही थी, अब जब मलकुल मौत सामने आया तो देख रहे हो क्या करे। मैं तो इसलिए याद कर रही थी कि मेरे लकड़ी का गट्टर सर पे रख दे। तो कोई भी मौत मांगता है ना तो ये जबान से याद से नहीं मांगता है। समझ में आ रही बात? तो मौत ऐसे मांगना मना है, मौत को याद करना चाहिए। मौत को याद करोगे तो तुम्हारे गुनाह भी कम होंगे। मौत को याद करना चाहिए, मौत मांगना नहीं चाहिए। हाँ मांगना किस तरह चाहिए, या अल्लाह जब भी तू मुझे मौत दे तो अच्छे हालत में नमाज पढ़ते दे, रोजा रखते दे, अच्छी हालत में मौत दे, ऐसी मौत मांगो। ये नहीं हालात से परेशान हो गए अल्लाह मौत दे दे तो मर जाए, ऐसी मौत नहीं। मौत ऐसी मांगो कि अल्लाह मौत दे, मौत तो आएगी, आज मरेंगे कल मरेंगे, मरना तो है, लेकिन मौला मौत ऐसी दे कि अच्छी मौत हो, नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में मौत आ जाए, रमजान में रोजा रख के मौत आ जाए। ऐसी मौत की तमन्ना करो, ऐसी मौत मांगो। ये नहीं कि हालात से परेशान होके मौत मांगो, वो मौत नहीं, ऐसी मौत नहीं आनी चाहिए। अब सुनो, मौत लोग तसल्ली ऐसी बोलते हैं, मौत बहुत भयानक शब्द है, जो सुनता है तो आदमी घबरा जाते हैं। आबिद जी का इंतकाल हुआ तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका हाथरस कोहराम मच गया। मैं ये सोच रहा था अगर हाफिज जी का जनाजा इस शहर में होता तो पूरे हाथरस में जब तक अब तक 100 साल गुजर गए हो और आने वाले 100 साल की बता रहा हूँ, अल्लाह ने आगे क्या हो, अब तक का सबसे बड़ा जनाजा ये होता। अब तक का बता रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पे कम से कम 20-22 साल इधर रह गए, हाथरस में रहते रहते देख रहा हूँ मैं 20-22 सालों में अब तक का। मैं सोच रहा था कि ये सबसे पहला जनाजा होता, इतनी भीड़ और इतनी पब्लिक होती, क्योंकि मैं देख के हैरान रह गया। इसमें अपने क्या पराए क्या, कौन कौन कैसे, हर किस्म के लोग रोने पे मजबूर हो गए हालात देख के। अपने लोग रोए तो चलो कोई बात नहीं, इसलिए रोए कि मेरे बच्चे उनसे पढ़ते थे, मेरा शोहर वहां नमाज उनके पीछे पढ़ते थे, मेरे घर आते थे, नियाज फातिया हमारे घर देते थे। ये हमारी मोहब्बत थी, उनसियत थी। इस मोहब्बत उनसियत को देखते हुए मुझे रोना आया, वो अलग बात है। लेकिन गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है वो रोना, उनका क्या मतलब है? वो रो रहे हो है कि नहीं, रो रहे कि नहीं? गैर मुस्लिम सारी औरतें उधर की रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही, में देख के दंग रह गया। हैरत की बात यह कि मेरी माँ इंतकाल कर गई तो मुझे उतना दर्द एहसास नहीं हुआ, न रोना आया। लेकिन इनकी मौत पे ऐसा रोया कि 8-10 दिन तक दिमाग से बात निकल ही नहीं, 10 दिन हो गए जहन से हटने का नाम नहीं ले रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मरहूम को जन्नत में नहीं, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये सारे लोग जो बैठे हो उनकी याद मनाने के लिए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी रूह जो है आज हम लोगों के लिए दुआएं कर रही है। उनकी रूह खुश होती है। मरने वाला हर कब्र में, कब्रिस्तान में हर मैयत, आज हर मैयत अपने वरसा, अपने रफ़का, अपने चाहने वालों, खानदान बिरादर, बाप भाई बहन भाइयों से ये उम्मीद लगा के कब्रिस्तान में कब्रों में पड़ी है वो मैयत कि मेरे लिए कुल अल्लाह ही पढ़ के फातिहा पढ़ दे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कुछ दम कर दे, मेरे लिए हाथ उठा के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कुछ कर दे। जैसे कोई आदमी तालाब में डूब रहा है, एक तिनका का सहारा मिल जाए तो बच जाए, ऐसे ही वो सहारा कब्र में हर मैयत ढूंढ रही है कि मेरे लिए कोई कुल अल्लाह ही पढ़ दे। आज उनकी रूह कितनी खुश हो रही होगी कि ये सारे मोहल्ले वाले आज अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, फातिहा करवाए, 40वां करवाए, तीजा 40वां करवाए हैं। कसम खुदा की मैं नहीं बल्कि हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते, उनकी रूह उन लोगों के लिए जो भी उनके रफ़का चाहने वाले, मुतक़ीन मानने वाले, सबके लिए उनकी रूह दुआ करती है। हे मौला मैं इंतकाल कर गया, मर गया हूँ, फिर भी मुझे ये लोग नहीं भूले हैं। हे परवरदिगार तू भी इन लोगों को मत भूलना, तू भी इन लोगों को मत भूलना, इनकी परेशानी दूर कर देना, इनकी जायज मुरादें पूरी कर देना। उनकी रूह दुआ करती है। हज़रात गिरामी खुशनसीब है हम लोग कि आज हमें एक हाफिज मेराज साहब की मैयत का हमें ये 40वां मनाने का मौका मिला है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलात सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ عام مومن کو موت مٹا نہیں سکتی. بے شک عام مومن کو موت نہیں مٹا سکتی. اب سنو کیسے مٹائے گی. ارے میں تو کہہ رہا ہوں مومن تو مرتا ہی نہیں ہے. مومن مرتا ہی نہیں ہے. مومن مرتا ہی نہیں ہے. مومن مرتا ہی نہیں ہے. مرتا نہیں ہے. ہم ابھی یہاں آئے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ ہیں. جب سے پیدا ہونے کے بعد اب تک ہم لوگ یہاں ہیں. پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہم کہیں تھے. پیدا جب نہیں ہوئے تو اس سے پہلے ہم کہیں تھے. اس کا نام کیا ہے؟ عالم ارواح. عالم ارواح کا روح کا معنی روح کی جمع ارواح بولتے ہیں. یعنی ہم لوگ روحوں کی دنیا میں تھے. روحوں کی, ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے نا تو روحوں کی دنیا میں تھے. تو اللہ کا حکم ہوا. اللہ کا کیا حکم ہوا کہ دنیا بدلو. کیا حکم دیا؟ دنیا بدلو. دنیا بدلو. تو ہم ماں کے ذریعے سے, باپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے. بے شک پہلے روحوں کی دنیا میں تھے, صرف روح تھی ہماری. اب اللہ نے حکم دیا دنیا بدلو. ماں باپ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے, دنیا بدل لیے. اب اس دنیا کا نام ہے عالم شہادت. عالم شہادت یعنی جو ابھی حاضر ہے ہم لوگ اس دنیا میں ابھی ہیں ہم لوگ. اب اس دنیا میں 150 سال رہیں گے. اس دنیا میں رہیں گے. اب پھر رہتے 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 جب ہمارا ٹائم پورا ہوگا تو پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ دنیا بدلو. بدلو. دنیا بدلو. دنیا اور سننا دنیا بدلو. اب سنتے چلو. دنیا بدلو. پہلے ارواح میں تھے تو حکم ہوا دنیا بدلو. عالم شہادت آئے, اس میں رہے. 100 سال رہ گئے, 50 سال رہ گئے. پھر حکم ہوا دنیا بدلو. پھر ہم دنیا چھوڑ دیے. دنیا بدل کے ہم چلے گئے عالم میں. کہاں گئے؟ عالم برزخ میں پہنچ گئے. عالم یعنی قبر کی دنیا میں پہنچ گئے. قبر کی دنیا میں پہنچ گئے. اب قبر کی دنیا میں پہنچے. قبر کی دنیا میں رہیں گے ہم 150 200 سال. اللہ جانے کب تک رہے, جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک. ذرا سنتے رہنا. پہلے روح کی دنیا میں تھے, اللہ نے حکم دیا دنیا بدلو. ہم بدل دیے. اب یہاں آ گئے. پھر کچھ سال رہے یہاں پہ. پھر اللہ حکم دیا کہ دنیا بدلو. قبر میں پہنچ گئے. پھر قبر میں رہیں گے رہیں گے رہیں گے. قیامت آئے گی. پھر اللہ حکم دے گا دنیا بدلو. پھر وہاں سے اٹھیں گے, میدان محشر میں پہنچیں گے. میدان محشر میں پہنچیں گے. پھر وہاں رہیں گے رہیں گے رہیں گے. حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ دنیا دنیا بدلو. پھر کہاں جائیں گے؟ جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ. اب یہاں جا کے پھر یہاں موت نہیں ہے. اب بدلنا نہیں ہے, وہیں پرماننٹ رہنا ہے. ہمیشہ جنتی جنت میں رہیں گے, دوزخی دوزخ میں رہیں گے. کچھ سمجھ میں آئی بات تمہاری؟ اب سنو. پہلے میں کیا کہا تھا؟ عالم ارواح میں. تقریر ذرا غور سے سننا تب سمجھ میں آئے گی تمہاری. سننا, دھیان سے سننا. بالکل دماغ, دل دماغ حاضر رکھو. یہیں پہ رہنا سب. صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل بھی یہ رکھو. اب سنو. عالم ارواح میں تھے, دنیا بدلنے کا حکم ہوا دنیا بدلو. عالم شہادت میں آئے, پھر یہاں کچھ دن رہے. پھر حکم ہوا دنیا بدلو. پھر دنیا بدل کے قبر میں چلے گئے. پھر دنیا قبر کی دنیا میں پہنچے. پھر قبر میں رہیں گے. پھر وہاں حکم ہوگا کہ دنیا بدلو. پھر وہاں کچھ دن رہیں گے. پھر حکم ہوگا دنیا بدلو. پھر پہنچیں گے ہم میدان محشر میں. پھر وہاں حساب کتاب ہوگا. پھر ہوگا دنیا بدلو. پھر جنت میں پہنچیں گے. جنتی جنت میں جائیں گے. جنت میں موت ہے نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں انسان مرا کب؟ ابھی تک تو دنیا ہی بدل رہا ہو. دنیا ہی بدل رہا ہے. مرے گا کب؟ عام آدمی, عام مومن تو مر ہی نہیں رہا. اللہ کا حکم ہو رہا دنیا بدلو. ہم تو بدل ہی رہے. مریں گے کب؟ دنیا ہی بدل لے نا. مر کب رہے ہم؟ اب سنو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت مٹا دیتی ہے. موت مٹا دیتی ہے. مومنوں کو نہیں مٹاتی ہے, باوڑوں کو مٹاتی ہے. مومنوں کو نہیں مٹاتی ہے. کیوں نہیں مٹاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم جب سے موت ہوئی تب سے قرآن فاتحہ لگے قبر میں بھی پہنچ گئے. مٹی دی ہے وہاں بھی فاتحہ. آ گئے گھر میں پھر فاتحہ. ہم ساتھ چھوڑ ہی نہیں رہے. بالکل. ارے اگر کچھ مر جاتا آدمی تو پھر ہم فاتحہ پڑھتے کیا؟ نہیں. کچھ ہم پڑھتے کیا؟ جس کی ہم مر جاتا اس کے فاتحہ نہیں ہوتا ہے.
वो सही बोल रहा मर गया, तो हकीकत में मर गया। हमारे यहाँ मरता नहीं है, अगर मर जाता तो हम फातिया कभी नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ तो हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हर मरने वाले की रूहें जुमेरात को उनकी रूहें उनके घर में आती है। हक है, बेशक हक है। घर में आती है। अगर तुमने कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ के जो याद है आपको कुलोल्ला याद है वही पढ़ के कह दिया या अल्लाह मैंने जो कुलोल्ला पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की, मेरे माँ की, मेरे खानदान वालों की रूह को पहुंचा दे। कभी दुआ करने वाला ये नहीं कहता मैंने 10 कुरान पढ़ा, इस कुरान का सवाब मरने वाले के जिस्म को पहुंचा। क्या कहता मरने वाले की रूह को पहुंचा। रूह को। आदमी मरता है, जिस्म मर जाता है, रूह तो रहती है अल्लाह के पास। रूह तो अल्लाह के पास रहती है। ये तो जिस्म है, जिस्म तो रख देते हैं हम लेके कब्र में, रूह मरती नहीं। और हम जो कुछ पढ़ते हैं हम रूह को ही बख्शते हैं। कुरान और हदीस जो कुछ जैसा भी अल्लाह रसूल का जिक्र करना, जो कुछ जिसको जैसा मुयस्सर होता है न्याज फातिहा लगवा के हम कहते मौला इसका सवाब फला साहब की या हाफिज जी की रूह को पहुंचा दे, ये तो दुआ करते। अब सुनो, मौत मिटा देती है, उन लोगों ने किताब में लिखा है, हमने नहीं, उसने लिखा मौत मिटा देती है। अरे जब मौत मिटा देती है तो राजस्थान में मैंने देखा था 20 साल पहले, और आज भी है कई जगह ऐसी जगह, कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक औरतें मटके में पानी भर भर के तालाब से लाती है। वो तालाब से पानी ला ला के पीती है, नहाती, सब कुछ करती है। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक पानी नहीं है, पानी लेके वहां से आती है। अब जब जिसको मौत मिटा देती है तो इतना महंगा पानी उठा के लाओ, फिर मैयत को नहलाओ। अरे मिटा जब देती है उसे, मौत मिटा देती है, तो फिर काय को नहला रहे हो? काय को नहला रहे हो? जब मिटा देती है तो काय को नहला रहे हो? अब सुनो, बात जगह बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, तन को ढकने का कपड़ा नहीं है। ऐसी गरीबी के आलम में मौत मिटा देती है इंसान को। जब मौत मिटा देती है तो ऐसी गरीबी के आलम में फिर इतना महंगा कपड़ा कफन का क्यों लेके आते हो? जब मौत मिटा देती है उठाओ, लेके दफन कर दो, जैसा पहना था उसी में उठा के दफन कर दो, क्योंकि मौत से मिटा देगी, यही ना। अब सुनते जाओ, लेकिन नहीं, कितनी भी गरीब हो जाए, कितनी भी किल्लत पानी की हो जाए, फिर भी पानी लाओ, नहलाओ, और अच्छा पानी से लाओ नहलाओ, अच्छा साबुन लाओ, साबुन से नहलाओ, बेहतरीन से वजू कराओ, अच्छा नया कपड़ा पहनाओ, फिर इत्तर और काफूर उनको लगाओ, है कि नहीं? पैसे नहीं है, गरीबी के आलम में कहां से इत्तर लाएंगे, कहां से काफूर खरीदेंगे? फिर कब्र खोदने वाले को 1000-2000 उनको चाहिए, पैसे कहां से लाएंगे, करेंगे? गरीबी का ये आलम है। फिर ये सुनो, जब मौत मिटा देती है तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? जब मौत मिटा देती है तो हम नहलाएं, अच्छा कपड़ा पहनाए, क्यों ऐसा करे? अब एक बात और सुनो, कोई मर जाता है, जब आदमी मरने के बाद उससे पहले ईद की नमाज अगर वो पढ़ी उसने, इमाम साहब के पीछे ही पढ़ा है। जुमा पढ़ा है तो जुमा भी इमाम के पीछे ही पढ़ा है। चाहे कोई सी भी नमाज उसने पढ़ी है तो इमाम साहब के पीछे ही पढ़ा है। लेकिन जब वो मर जाता है, रूह निकल जाती है, तो आज इमाम भी पीछे, मुफ्ती भी पीछे, आलिम भी पीछे, हाफिज भी पीछे, वो मरने वाला सबसे आगे। क्यों भाई, क्यों ऐसा? उसको आगे क्यों रखा गया है? पूरी जिंदगी उसने नमाजें पढ़ी है, इमाम के पीछे पढ़ता रहा है, पूरी जिंदगी उसने इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी, पीछे से आज हमेशा पीछे उन्होंने पढ़ता रहा, हमेशा उन्होंने नमाज इमाम के पीछे पढ़ी है। लेकिन आज क्या कारण है कि आज इमाम भी पीछे है, हाफिज भी पीछे है, मुफ्ती भी पीछे है, बड़े बड़े पैसे वाले भी पीछे, सारे लोग पीछे। आज वो मैयत आगे क्यों आगे है? इसलिए आगे है कि ये बहुत आगे निकल गया है, ये बहुत आगे निकल गया है। तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत आगे निकल गया है। एक बात सुनो,
मौत मिटा देती है, यही शब्द है ना, इसको सुनना। बेशक मौत मिटा देती है। इस बात से तो अंदाजा लगा लिया कि आदमी दुनिया बदल रहा है, मर तो नहीं रहा है। बेशक जब मर ही नहीं रहा तो मिटाएगी कब मौत उसे? एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आदमी मरने के बाद सबसे आगे, सारे लोग पीछे, फिर उसके बाद मरने वाले को देखो। अगर मौत मिटा देती तो इतने अच्छे अंदाज से, इतने अच्छे ढंग से कपड़े पहनाया, नए कपड़े, हर चीज तैयार करने के बाद फिर उसको जनाजे में लिटाते, और जनाजा भी ले जाओ तो लोगों जरा ले जा रहे हो तो जरा ढंग से ले जाओ, मैयत हिल न जाए, आराम से चलो, कलमा पढ़ते हुए चलो, कंधे पे उठा के ले जा रहा है, सारे लोग बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, मैयत आगे आगे जा रही है, नैला धुला के अच्छे कपड़े पहना के ले जा रहे हैं। अब देखो ले आने वाले बड़े अदब से ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मौत से मिटा देती तो क्यों इतने अच्छे अंदर से ले जा रहे हो? आगे लेके गाड़ दो, खत्म हो जाएगा। मौत मिटा देती उसे, इतने अच्छे अंदाज में लेके आप कब्र में फिर उतार रहा है तो बड़े प्यार से उतार रहे, जरा आराम से उतारना, तकलीफ ना हो जाए, आराम से उतारो, और उतारते टाइम पढ़ लो, दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह, आप कब्र में लिखाओ। अब लिटाने के बाद, अब सुनो, कब्र में रख तो दिया, लेकिन फिर रखने के बाद अगर मौत मिटा देती है उसे, तो फिर कब्र में लिटाने के बाद उसका चेहरा काबे की तरफ क्यों करते हो? उसका चेहरा काबे की तरफ क्यों करते हो? अरे मौत मिटा देती है तो फिर काबे की तरफ क्यों करते हो? तो सुनो, उसके लिए होगी जो मौत, मर गया उसे मिटा दिया। हमारी मौत कभी आती नहीं, न आज न कल न कयामत, न कयामत के बाद भी नहीं। मौत हमें मिटा नहीं सकती, मौत तो उसे मिटाएगी, क्योंकि ये मौत उसके लिए सजा है, मौत तो हमारे लिए मजा है, मौत हमारे लिए मजा है। अब सुनो, मौत में हमारे लिए मजा क्यों है, मौत में मजा क्यों बताया गया? कुरान कहता है मौत में मजा है। मजा क्यों है? अब सुनो, कोई इंसान, कोई आदमी हज करने जाता है, यहाँ से लाखों रुपए खर्च करके गया, हज करने गया, हज करने के बाद जाके क्या देखता है? काबा देखता है, मदीना शरीफ देखता है, गुम्बद खजरा देखता है, लाखों रुपए खर्च किया, इन्हीं दरों दीवारों को देखा, मकानात को देखा, महलात को देखे, ये मुस्तफा मीना को देखा, सफा मरवा को देखा, देख सुन के आया, हाजी बन के आ गया, यही ना, देख के आ गया। लेकिन सुनो, मौत, कुरान क्या कहता है कि मौत में मजा है। मजा क्यों है ये सुनो, हाजी हज करने गया, लाखों रुपए खर्च करके, सिर्फ गुम्बद खजरा देखा, सिर्फ देखने वाला हाजी गया तो काबा शरीफ देखा, ईंट और पत्थर की दीवारों को, घरों को देखा, लेकिन मौत कहती है कि मौत में मजा है। मजा क्यों है ये सुनो, मजा इसलिए है कि मरने वाले को कब्र में जब लिटाया गया तो लिटाने के बाद उसका चेहरा काबे की तरफ कर दिया। ओ दफन करने वालों, ओ मट्टी देने वालों, सुनो सुनो, तूने इतने अच्छे अंदाज में नहला धुला के, कपड़े पहना के, इतने में मुलविस करके इनको जो लिटाया लाया है, सुनो सुनो, तुम मट्टी दे के अभी तो लौट जाओगे, लेकिन लौटने के बाद इनको काबे की तरफ इनका चेहरा इसलिए कर दिया गया, इतने में इसलिए इसको मुलविस किया गया, इसलिए इसको इतने में नहलाया गया, कपड़े अच्छे पहनाया, इसलिए गया है कि तुम तो वापस आ जाओगे। चंद मिनटों में इनको मदीने वाले का दीदार किया जाएगा, मदीने वाले की ज़ियारत होगी, मदीने वाले की ज़ियारत होगी। अरे जब मदीने वाले की ज़ियारत होगी, उसी को तो कुरान कहता है मौत में मजा है, मौत में सजा नहीं। इसलिए कि मौत जब आएगी तो तुम मदीना नहीं देखोगे, मौत आएगी तो मदीने वाले मज़ाहिर रज़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ईद मिलादुन नबी। एक शब्द में दो तो जवाब आपको समझ में आ गया होगा। मौत में मजा है। क्यों मजा है? एक वहां ये बताई गई बात कि अच्छे ढंग से नहला धुला के आओ, कपड़े पाक साफ पहन के आओ। जब कोई हाजी हज करने जाते हैं तो वो हुज्जाज इकराम एहराम बांधते हैं, नया कपड़ा खरीदते हैं। अब एहराम बांध के वो क्या देखते हैं? गुम्बद खजरा देखते हैं। यहाँ कब्र में क्या देखते हैं? इसलिए उनको कि तुम अभी तुम्हें चंद मिनटों में
मदीने वाले का दीदार कराया जाएगा। मदीने वाले का दीदार जब करना होगा तो ऐसे नहीं जाओगे, बल्कि ढंग से नहा लो, अच्छे कपड़ा पहन लो, इत्र लगा लो, काफूर मल लो, ये सब कुछ करके जाओ। और चेहरा इधर इसलिए कर दो क्योंकि मदीने वाले काबे की तरफ ही से तो आएंगे, इधर ही से तो आएंगे। चेहरा इसलिए काबे की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि आने वाले जो होंगे, वो शख्सियत जो होगी, मदीने वाले जो होंगे, वो काबे की शरीफ तरफ, काबा शरीफ की तरफ ही से तो आएंगे, उधर से ही तो आएंगे। इसलिए चेहरा उनका उधर कर दिया जाता है। लोग कहते हैं मौत मिटाती है, मौत मिटाती नहीं है। अबे मौत तो आती ही नहीं है। अब सुनो, मौत आती नहीं है, मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मरना नहीं बता रहा है, चखना बता रहा है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसको मरना है? नफ्स को, नफ्स को, किसको? नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब सुनो, दुनिया में कोई भी वली उस वक्त तक वली नहीं बन सकता, उस वक्त तक कोई वली नहीं होगा जब तक कि वो अपना नफ्स को ना मार ले, जब तक अपने नफ्स को ना मार ले। अफजल भाई, उस वक्त तक वली नहीं हो सकता। वली बनने के लिए नफ्स को मारना पड़ेगा। आज हम अपने नफ्स को मार लेते तो हम भी वली हो जाते। हम तो नफ्स के पुजारी है। मेरा नफ्स जैसा कहता हम वैसी करते, मेरा नफ्स जो कहता हम वही करते, जैसा कहता वैसी हम सुनते। माँ हमारा नफ्स जैसा हमको कहता करता वैसी हम करते हैं। लेकिन औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, वली उसी वक्त वली होगा जब अपने नफ्स को कहाँ जा रहे लोग? ऋषि पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अरे समझ में आ रही तकलीफ? आ रही है? समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह बोलो जोर से, जरा जोर से। अब सुनो, मौत लोग कहते हैं मिटा देती है। कुरान कहता हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। वली उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक वो अपने नफ्स को न मार ले। नफ्स को मार के तब जाके वली बनता है, तब जाके वली बनता है। तो नफ्स को वली पहले ही मार दिया है, फिर वली बना है। कुरान कहता हर नफ्स को मरना है। तो जब पहले वली नफ्स को मार चुका तो फिर वली को मौत कैसे आ गई? वली ने नफ्स को पहले ही मार लिया। जब नफ्स को मारा तब जाके वली बना, जब नफ्स मार दिया तब वली बना। जब वली बना है तो फिर वली को मौत नहीं आ सकती। अबे जब वली को मौत नहीं आ सकती तो फिर नबी को कैसे आ सकती है? बोलो यार, नबी को कैसे आ सकती है? बेवकूफ सब जो वैसा जैसा दिल चाहा लिख डाला किताब में। नबी मरकर माज़ल्लाह मिट्टी मिल गए हैं, वे उसका नबी होगा डालना नबी जो मरकर मिट्टी मिल गया। हमारा नबी सुभान अल्लाह, हमारा नबी वो है, हमारे नबी से रब से प्यार नहीं करता है, हमारे नबी की हर अदा से प्यार करता है। अब अपने नबी की हर चीज से मोहब्बत करता है, हर जगह से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ध्यान से कह रहा हूँ, ये बंद कर भाई, बंद कर।